Hello dear students, today I am teaching you how to write an essay. Essay writing. जैसे हम किसी चीज़ को वर्णन करते हैं, बताते हैं, तो क्या करते हैं, कोई घटना हुई या कोई टॉपिक हमें लेना, तो ऐसे ऐसे। तो हिंदी में एक वैसे ही मैं अपनी तरफ से भिड़ा के बता रहा हूँ शब्द को, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी डेस्क्रिप्शन। कोई बात कैसे हुई, हम क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे। कोई बात क्या हो गई, ऐसे ऐसे करना। हम करने क्या है, जब हम ऐसे लिखे हैं तो दिमाग में जिस बात को हम कर रहे हैं उसकी पूरी पिक्चर हमारे माइंड में आ जानी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। जैसे मान लिया हमने टॉपिक लिया, आजकल का टॉपिक है कोरोना। कोरोना एंड एपिडेमिक। और ये आपके मैं समझता हूँ किसी भी कंपटीशन में, किसी भी बोर्ड एग्जाम में कोरोना एपिडेमिक के बारे में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पीड़ित है। तब कोरोना का जब हमारे माइंड में आ गया तो एक तो आता है वायरस का, जैसे गोल सा कर देते हैं, कितनी सीख से निकाल देते हैं, माचिस की सीख कैसी। लेकिन वो तो वायरस का फोटो, उसका कोई मतलब नहीं। हमको दिखाना है व्हाट इज कोरोना और कोरोना का इफेक्ट और डिफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं हमारे जीवन में। तो कोरोना क्या लिखेंगे, कोरोना के लिए वायरस। कोरोना क्या है, वायरस। अब हम बताएंगे व्हाट इज वायरस, व्हाट इज जर्म्स, दो बातें हैं सब। तो इनके बारे में हमें देखना है। और इसमें भी वायरस वो चीज होती है जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगी। तो वायरस जब लिखा तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सीन बाय आइज। कोई भी वायरस क्या है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। फिर अब हम व्हाट इज वायरस माइंड में आ गया, क्योंकि ऐसे अब सभी को थोड़ा ही लिखना होता है, ज़्यादा 200 या 200 वर्ड्स का ज़्यादा भी नहीं होता। तो व्हाट इज वायरस, इसके बारे में सोचकर हम लिखेंगे लगभग 2-3 लाइन। फिर हम देखेंगे इट्स ओरिजिन, ये कहाँ से आया। क्योंकि हमने देखा कि यूट्यूब पर या कहीं भी टीवी में शुरू में लोगों ने क्या कहा, चाइना वायरस। तो चाइना वायरस का नाम आता है, फिर और दिमाग में आता है कि हमारा वायरस तो है नहीं, हमारे यहाँ नहीं बना, ये बनाया गया। कैसे बनाया गया, ये एक मिस्ट्री है, ये एक गुप्त बात है, चाइना का सेक्रेट है। उस सेक्रेसी को हम नहीं जानते। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, लिखेंगे धीरे धीरे। पॉइंट सोचे, ज़्यादा नहीं, एक पॉइंट पर 2 या 3 लाइन, ज़्यादा नहीं सोचना। इजी लैंग्वेज में लिखना, कोई बनावट नहीं, कोई शो नहीं। फिर हम देखते हैं क्या, हाउ इट स्प्रेड्स, ये फैलता कैसे है। क्योंकि वायरस तो डेंगू का भी है, वायरस जो और बीमारी उनका भी है, वायरस आपका स्वाइन फ्लू का भी है, वायरल फीवर का भी है। लेकिन ये वायरस कैसे फैलता है, जैसे वायरल है टचिंग से नहीं फैलता, डेंगू है टचिंग से नहीं फैलता।
स्वाइन फ्लू है, कहते थे कि टचिंग से फैलता है, लेकिन फिर बंद हो गया। लेकिन वायरस में क्या है, यहाँ पर ये फैलता है। कैसे फैलता है? बाय टचिंग। कैसे फैला? स्पर्श से। तो जो टचिंग है इसके बारे में हमें 1-2 सेंटेंस लिखने हैं, 3 सेंटेंस लिखने हैं। यानी हम जिस भी ऐसे को लिखे उसमें थोड़ा हम डीपली जाएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, एकेडमिक पावर ना बढ़ाएं, सोचे और लिखें, क्योंकि एग्जाम में काफी टाइम मिलता है हमको। ऐसी चीजें जैसे ऐसे राइटिंग करना है तो शुरू में ना लिखें, जब दिखाई दे कि हमने लगभग अबाउट 90% पेपर सोल्व कर लिया है, तब ऐसे लिखें, बड़ी सोच कर लिखें। क्योंकि मान लिया शुरू में आप ऐसे लेकर बैठ गए, टाइम ज़्यादा लग गया, बाकी और क्वेश्चंस को हमें टाइम मिला नहीं उनके हल करने, तो दिक्कत रहेगी डियर स्टूडेंट्स। तो हमको जब हमने देखा कि कैसे फैलता है बाय टचिंग, इसके बाद प्रिकॉशन। यानी इसकी सावधानी, हम सावधानी क्या क्या करनी है इसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़े, नेट वगैरह पढ़े। जैसे सावधानी में क्या है, वॉश योर हैंड्स, सैनिटाइज योर हैंड्स, हैव डिस्टेंस 6 फीट, और यूज मास्क ऑन योर माउथ, और कीप नीट एंड क्लीन योर क्लोथिंग, कीप नीट एंड क्लीन योर हाउस, एंड क्लीन एवरीथिंग विच यू यूज, जो भी आप प्रयोग करते हैं उसका यूज, उसको जो है क्लीन करें। फिर दूसरी बात, इस समाज है, केवल हमें नहीं बचना, सभी हमारे मिलने वाले हैं उनको भी सावधान करें, चाहे फेसबुक से करें, चाहे यूट्यूब से करें, चाहे आपस में सलाह मिलाकर करें, चाहे मीटिंग में करें, चाहे आप नुक्कड़ सवाई करें, जैसे भी जिस भी कंडीशन में आप हैं, जिस भी एज ग्रुप के हैं, उन सबको समझाए कि दिस वायरस इज डेंजरस एंड इट हैज नो क्योर, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि देयर इज नो मेडिसिन ऑफ वायरस। तो ये बातें इसमें लिखनी है, क्योंकि कोई भी नॉलेज अगर हमें देनी है या लोगों को बताना है, तो उसी के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ताकि उसको और लोग भी देखें और पढ़ें और समझें। फिर इसके बाद प्रिकॉशन हो गई, तो प्रिवेंशन। रोकथाम कैसे करें? रोकथाम में क्या करना है? देयर इज नो मेडिसिन बट यूज एंटीबायोटिक मेडिसिन, और वो मेडिसिन भी कैसे लें? बाय द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और फिजिशियंस। और डॉक्टर से भी पूछें किसी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, फिर वो बातें दूसरों को बताएं। क्योंकि ये कहते हैं समाज में अपनी भले की नहीं सोचे, सबके भले की सोचे, क्योंकि समाज में एक साथ रहेंगे हम। अब जैसे अभी लिखा कि ये एपिडेमिक डिजीज है, महामारी है, और इस महामारी में ये भी हो रहा है कि एक साथ नहीं बैठ सकते, तो बहुत जरूरी है हम कि सबको समझाएं। तो इन चीज़ों को हम देखें। और फिर अगला पॉइंट, कंट्रोल। यानी आप जो ये वायरस है कोरोना का, इससे हम कैसे बचें, अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, तो क्या बताना है कि प्रिवेंट योर आउट गोइंग ऑफ योर हाउस एज मच एज पॉसिबल। दूसरी बात, हम ये भी देखें कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो दोस्ती ऐसी ना निभाए हाथ मिला के, और क्या हाल है भाई, पता लगा दूसरे का वायरस तो हम तो लेके घर पे चले आए, क्योंकि बीमारी घर पे नहीं आती, इसको हम लाते हैं। तो
खास तौर से हमको ये प्रिवेंशन करनी है। दूसरी प्रिवेंशन, हमारे जो ये वायरस है ये नोज और माउथ इनसे जाता है, आंखों से भी जाता है। तो हम क्या करें, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंट्री, वॉश योर हैंड्स बिफोर गोइंग आउट ऑफ योर हाउस, वॉश योर हैंड्स। तो इन बातों को हमको करना है ताकि हम बचे रहें। और अपना बचाव का मतलब हम दूसरे का ही बचाव कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, देशवासी हैं। मान लिया मुझे कोई परेशानी है तो मैं कोशिश करूँ कि इस परेशानी को मैं तो झेल लूँ, लेकिन मेरे भाई को या किसी को परेशानी ना हो, तो जरूरी है। लेकिन फिर वही बात है, हम अपने ध्यान रखें कल्चर का। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति पहले से चली आ रही है। क्या कहते हैं, नमस्कार नहीं, हाथ जोड़िए, डोंट शेक योर हैंड्स। पहले से ही है। हम बड़ों को भी छोटों को भी क्या करते हैं, नमस्कार जी, तो हाथ जोड़ने की आदत डालिए। इससे हम बचे रहेंगे टचिंग से। पहले क्या होता था, अगर किसी को हम पानी पिला रहे हैं तो आजकल तो क्या प्लेट में ले जाते हैं, पहले गिलास में पानी लिया और ऐसे हाथ से सम्मान के साथ उसको पानी देते, लीजिए पानी। तो इससे क्या होता था, हमारी टचिंग कम हो जाती थी। जैसे आप देखते हैं जैन मुनियों को, ये हमारी भारतीय संस्कृति में आता है, क्या करते हैं, पहले से ही व्हाइट मास्क मुंह पर लगाते हैं। हमने देखकर समझते थे, आश्चर्य से वहां जाते थे, ये क्यों लगाते हैं मास्क, लेकिन आज पता लगा वो मास्क क्यों लगाते हैं। और वो लोग कहीं बीमार नहीं पड़ते। हम तो ठंड में क्या है, पता नहीं कितने कपड़े पहन लेते हैं। गर्मी में क्या एसी में चले जाते हैं, ना वो एसी में जाते हैं ना वो कपड़े पहनते, लेकिन बीमार नहीं होते। तो इन बातों को हम देखना। फिर है कंट्रोल डाइट। कंट्रोल डाइट यानी हम बीमार ना भी हो तब भी हम क्या करें, अपनी डाइट पर पूरा कंट्रोल रखें। एक चीज देखो, हमारे से ज्यादा अक्लमंद और बुद्धिमान जानवर है। जानवर को आप चेरी, ज्वार या कोई भी जो उसको भूसा कुट्टी खिलाते हैं, उसको उबाल के दे दो, खाएगा नहीं। लेकिन हम कोई भी चीज लाएंगे, पहले उबालेंगे, छौंकेंगे, तलेंगे, भुनेंगे, तब खाएंगे। तो कोशिश करें कि हम भी ऐसी चीज खाएं जिनको हमको ना तो फ्राई करना पड़े, ना हमको उसको बास करना पड़े, ना उसको हम रोस्ट करना पड़े। दोपहर यानी कि दोपहर के भोजन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर ले। फाइबर मीन्स क्या क्या ले, मूली, खीरा, गाजर, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां जो ईटे भी लोग खा सकते हैं, उसको आसानी से ईटे भी लोग, तो उन चीज़ों को हम खाएं। और मेन चीज़ जिनको कुछ लोग परहेज करते हैं, मन की आलोचना नहीं करता, लेकिन लहसुन और प्याज ये कच्ची खाए, भूनकर नहीं। क्योंकि आप पढ़ लेना, सर्च कर लेना नेट पर कि कच्ची प्याज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है, हमारे जो है डाइजेशन को सही करती है, और जितने भी हमको विटामिन चाहिए वो कच्ची प्याज से मिलते हैं। लहसुन हमारे लिए बहुत मेंटेन करने वाली चीज़ है, डाइजेशन को ठीक रखता है, और आपके जो और रोग लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, जो मतलब इस तरह के रोग जिनको हम देखते हैं परेशान रहते हैं, उनसे हम ठीक रहते हैं। यानी पेट हमारा मेंटेन रहता है, बस शॉर्ट में ये कब रहेगा मेंटेन, जब हम डाइट पर कंट्रोल करें। अब मैं आपको हंसी की बात बताता हूँ। कोई मेहमान आए, चाय पिलाओ, बड़ी खुशी से पिलाता है।
लेकिन वो चाहे आप गधे गधे तो पिएगा नहीं। तो अक्लमंद कौन हुआ? गधा। हमको एक चीज ऊपर कंट्रोल करनी है। देखो कुछ लोग जिनकी खराब आदत है वो ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं। किसी भी जानवर को, यानी अपने कुत्ते को, अपने भैंस को, बैल को एक कटोरी में या एक बाल्टी में शराब दो, पिएगा नहीं। तो अक्लमंद कौन हुआ? जानवर ज्यादा अक्लमंद है। तो प्यारे बच्चों ये देखो, बुद्धिमान वो है जो सोचता हो कि इस चीज को मैं खाऊंगा या पीऊंगा तो ये मेरे शरीर को नुकसान दे जाएगी। लेकिन हम कैसे हैं? हम वो चीज खा रहे हैं जो हमें नुकसान दे रही है, लेकिन एक पशु वो चीज नहीं खाता जो नुकसान नहीं देती। पशु कभी नहीं कहता कि मेरे घास को जो है उबाल के लाओ, छोंक के लाओ। क्या कहता? बिल्कुल नहीं कहता। हम क्या हैं? कच्ची सब्जी अगर हम सामने रख देंगे अपने, तो क्या करेंगे? इसे चौंक के लाओ। तो हम देखें, मैं नहीं कहता कि सारी सब्जी कच्ची खाए, क्योंकि आलू कच्चा नहीं खा सकते, कद्दू कच्चा नहीं खा सकते, बैंगन कच्चा नहीं खा सकते, उनको उबलवाए लेकिन इतनी मात्रा में कि मिर्च मसाले सोना पड़े। केला खाएं, फल खाएं, कोई से भी एप्पल खाएं, अनानास खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में फाइबर देंगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो कोरोना तो क्या, कोई और दूसरी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। तो हम अपनी इंडियन कल्चर को फॉलो करें। और इंडियन कल्चर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हम अपने रीति रिवाज का सही पालन करें। और हमारे रीति रिवाज में आता है कि उठो सवेरे, रगड़ नहाओ, इस महीने पर शीश नहाओ, इस तरह से लोग कहते हैं। तो नहाए धोए बढ़िया तरीके से पहले, फिर इसके बाद भगवान का नाम लें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके नाम का थोड़ी देर बैठें। फिर आप योग करें, मेडिटेशन करें, जैसे अनुलोम विलोम में, कपालभाति ये करें। तो ये सब चीज़ें हमको करनी है। और ये ऐसे में केवल इंग्लिश के लिए नहीं, हिंदी के लिए बता रहा हूँ आपको, लेकिन शॉर्ट में लिखना है। अब जैसे मान लिया ये बोर्ड है मेरे सामने, लगभग 200 शब्द मुश्किल से आ सकते हैं यहाँ पर। तो हमें तो 200 वर्ड्स में, यानी वी विल डिस्क्राइब एनीथिंग इन नटसेल। नटसेल मीन्स थोड़ी सी बातों में बहुत सारी बातें क्या ये करना है। तो ये समझाने के लिए आपको बताया। फिर एक चीज और करनी, जैसे अभी बताया मैंने, हैव ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने पर भरोसा रखें। कैसे? अब लोग टेस्ट करा रहे हैं, टेस्ट कराने के बाद पता लगा कोरोना आ गया, मुंह लटका कर बैठ गए। अरे नहीं, हम ठीक होंगे, और हो रहे हैं लोग ठीक। बीमारी तो है, दवा नहीं तो क्या है, सावधानियां तो हैं, उनका इस्तेमाल करो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको मानसिक दबाव नहीं देना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। एक तो कोरोना वायरस के बारे में बताई, फिर दूसरा मेरा मकसद ये भी था कि हाउ टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू वेरी मच।